रामलला, कितना प्यारा एहसास, कितना प्यारा संबोधन। आह, जैसे नन्हे मुन्ने से बिटवा को लल्ला को सीने से लगा लिया हो। आंखें सजल हो रही हैं। सरयू नदी, जन्मभूमि की मिट्टी जो कई सदियों नीचे दबी हुई थी, आज अपने लल्ला के आगमन से निचली सतहों से ऊपर आ गई हो जैसे। अवध की भूमि और सरयू, यही दोनों बस साक्षी हैं आज से 5000 साल पहले हुए रामलला के जन्म के क्षणों के, उनके नन्हे नन्हे पग की छू के, लक्ष्मण, शत्रु, भरत भैया के ठुमक ठुमक कर चलने के, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के ममता में वात्सल्य से भरी आंखों से लला को ठुमकते देखने के, अधेड़ उम्र में मिले इस खजाने को हसरत से देखते वारी वारी जाते पिता दशरथ के। कहते हैं राम तो मन में थे, मन में हैं, फिर उनके मंदिर, उनके निवास मिलने की इतनी खुशी क्यों? यही तो भावनाओं के सैलाब को नहीं समझ पा रही, आस्था को नहीं समझ पा रही। कृष्णा की जन्मभूमि मथुरा, एक जेल, उस जेल को देखने करोड़ों लोग जाते हैं, आंखें भरते हैं, वासुदेव देवकी की पीड़ा महसूस करते हैं। सदियों से सुनी कथा शास्त्र सामने दीप्तिमान हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान के सुलभ दर्शन होने पर भाव विहल भक्त उमड़ पड़े, खुशियां मनाई गई, घी के दीप जले। क्या बाबा हमारे मन में नहीं थे पहले? थे ना, हमेशा थे और हैं। पर अपने प्यारे प्रियतम से जुड़ी हर चीज, हर भावना, हर एहसास को हम जीना चाहते हैं। कृष्ण भूमि पर जाकर हर कण में कान्हा महसूस होते हैं। हर जगह कान्हा है, लेकिन नगरी में जाकर और आनंदित और भाव विह्वल हो जाते हैं। हम अपने जन्म स्थान से कितना मोह करते हैं। जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अब बंटवारे के बाद जो भारत में है, उनका दर्द पूछिए। अपनी जन्मभूमि को ना देख पाने का एक दर्द था, पीड़ा थी। शर्मसार भी थे भारतीय कि अपने इष्ट, अपने प्रियतम को अपने ही देश में, अपने समाज में उनकी जन्मभूमि के दर्शन नहीं करा पा रहे। हम कौन होते हैं कि जो हमें सब कुछ देता है उसे कुछ देने वाले, लेकिन यूं लगता था जैसे हमारे पूर्वजों से उनका घर छीन लिया गया हो, जबरन, निर्दयता से। क्या हम अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों को उनका दबाया हुआ, धोखे से लिया हुआ हक, उनका घर नहीं दिला सकते? बस यही खुशी हुई कि अपनी धरोहर, अपनी विरासत को हम लौटा लाए, प्रभु को उनकी अमानत लौटा दी। उनके सामने थोड़ा सर ऊपर उठा है, जो झुककर गर्दन के साथ लगा हुआ था 500 बरस से, बहुत लंबा वक्त। अवध नगरी का रोम रोम थिरक रहा है। सरयू नदी को श्री राम का उन्हें दिया आदर, स्नेह, उनके जल से आचमन करना सब याद आ रहा है। सबसे ज़्यादा शर्मसार अवधवासी ही थे, और पीड़ा में भी सबसे ज़्यादा वही थे। जो वजह उनके गर्वित होने की थी, वही वजह दुख दे रही थी। अवध नगरी में राम आए, क्या खूब तकदीर वाला शहर, किस्मत वाले अवधवासी। पर उन्हें अपने राम को यहाँ होते हुए भी ना होने का कलंक, जो हुआ था उसे ना होने को जबरदस्ती मानने को मजबूर होना पड़ा था। खामोशी बहुत पीड़ादायक थी। मैं अपने शहर रूपनगर पे इसी बात पे गर्व महसूस करती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए, उनके कदम पड़े यहाँ, आनंदपुर साहब में रहे, छोटे बच्चे साहबजादे यहाँ से गुजरे, और भी बहुत मार्मिक एहसास हैं गुरु की इस नगरी में। इसी तरह अवधवासियों, सारे भारतीयों के एहसास क्यों ना जुड़े हों राम मंदिर से, राम जन्मभूमि से। अवधवासी, पूरे भारतवासी कैसे ना घी के दीपक जलाएं इस शुभ मुहूर्त पर, कैसे ना अपनी उमड़ उमड़ जाती भावनाएं दिखाएं इस शुभ अवसर पर। यही कहूँगी, सजल हूँ, भावुक हूँ, कंपित हूँ, आनंदित हूँ, बस राममय हूँ, प्रेममय हूँ, मर्यादामय हूँ, राममय हूँ।